ये निहायत निहायत अफसोसनाक और शिद्दत पसंद हरकत है। एक तरफ पहले ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दावे को मानने से इनकार कर दिया है और भारत के दावे पर मुहर लगा दी है। ये अब क्या मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं है ना। अफगानिस्तान आप देखें कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो ड्यूरल लाइन को तो मानता ही नहीं है। वो जब भी बात होती है तो वो जनाब कहते हैं कि यहाँ पे वीजा भी नहीं होना चाहिए। तकसीम कुछ इस तरह की है कि एक देहात जो है वो आधा उस तरफ है आधा इस तरफ है। अफगानिस्तान में जो तासुर मौजूद है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने पनाह गुज़ीनों के लिए जो आने वाली इमदाद थी, गैर मुल्की इमदाद थी, उसमें खुर्द-बुर्द की है। जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, ये तो एक मसला ऐसा है जो कि दरपेश है और रहेगा। तो उस वक्त के निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने बताया था कि सिर्फ 2023 में हुए 24 खुदकुश हमलों में से 14 खुदकुश हमले अफगान बाशिंदों ने किए थे। इशू ये सारा कि ये उनको उनके साथ सफारतकारी और सॉफ्ट बात भी। फिर जब वो टीम जीतती है तो जश्न तो पूरा अफगानिस्तान मनाता है। झंडे से हम तस्लीम करें वो अफगानी है या उनके जश्न से तस्लीम करें? वर्ल्ड कप के मौके पर इंग्लैंड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम्स आमने सामने आई तो स्टेडियम के अंदर और बाहर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ हाथापाई की। लेकिन उन्होंने भी आके जो इससे पिछली गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना अग्रेसिव नहीं थी, पॉलिटिकली थी, फिजिकली इतनी अग्रेसिव नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ काल्पनिक रेखा, ताजिकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया। अफगानिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि 3 दशक में इन सीमाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था। यह बयान कैसे पाकिस्तान के लिए एक झटका और भारत के लिए अच्छी खबर है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबानी मंत्रालय ने इस बयान में जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं कर रहा। यह वही स्टैंड है जो भारत ने शुरू से ही इस कब्जे के खिलाफ ले रखा है। भारत ने कभी भी पीओके को मान्यता नहीं दी और उसे जम्मू एवं कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बताया है। साहब, आप कुछ बात कर रहे थे। साहब, आपने अफगान शहरियों के हवाले से दो वाकयात में कहा कि जी वो तो अफगान है नहीं। अगर आपकी बात को सच मान लिया जाए, अभी झंडा नहीं था, वो अफगानी नहीं थे, तो फिर कौन थे? फिर जब वो टीम जीतती है तो जश्न तो पूरा अफगानिस्तान मनाता है। झंडे से हम तस्लीम करें वो अफगानी है या उनके जश्न से तस्लीम करें? इमरान साहब, बस तुसी हुण आ गए प्रॉपर साफी रोल च। चलो अगे चल रहे हैं। अब ये जो जश्न मनाने वाली आपने बात की है ना, ये अब क्या मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है? नहीं है ना। हिस्सा है नहीं, हम इखलाकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हम तो अपना हिस्सा ही मानते हैं। हम इखलाकी तौर पे हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन इस वक्त कंट्रोल किसके ऊपर? सर गुजारिश, मकबूजा क्यों मैंने सर? नहीं सर, इखलाकी तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे भी। अब वो गाजिब अगर कब्जा करके बैठा है तो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम तो कहते हैं हिस्सा ही हमारा। मैंने पहले मकबूजा वर्ड क्यों यूज किया कि हम मकबूजा होती वो चीज है जो आपकी है लेकिन किसी के कब्जे में। पॉइंट क्या है? इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है, पाकिस्तान जीतता है, सेलिब्रेशन मकबूजा कश्मीर में होती है, ऐसे ही होती हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, पाकिस्तान हारता है, सेलिब्रेशन इंडिया में होती है। देखो, एक नेशनल होना और चीज है, नेशन का उसको ओन करना, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट का ओन करना, स्टेट का ओन करना इज डिफरेंट। हमारी टीम जाती है, हम ओन करते हैं उसको। हमारा टीएडीए कहां से मिलता है? टीम को बोर्ड देता है ना। इंडियन मुझे अफगान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त उनको पेमेंट कौन कर रहा है? ओपन मीडिया पे आप गूगल करें, इस वक्त देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको क्या दे रहा है और इस वक्त आईसीसी उनको कितना पैसा दे रहा है जो इस वक्त इंडियन कंट्रोल। जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, ये तो एक मसला ऐसा है जो कि दरपेश है और रहेगा। और इसको, ये अफगानिस्तान को, मैं अफगानिस्तान हमारा एक बड़ा ब्रादर मुल्क है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी सिस्टम
बनने से पहले कोई भी वो रियासत क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अफ़गानिस्तान मतलब हम यहाँ पे अपने अंदाज में देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को, ईरान में बैठा हुआ शख्स अपने अंदाज में देख रहा है, अमेरिका अपने अंदाज में देख रहा है, चाइना अपने अंदाज में। लेकिन अगर आप एक अफ़गान के नुक्ता नज़र से देखें ना, मतलब वो मुल्क जो है वो, मतलब आप अगर देखें 80 की दहाई से, तो वहाँ पर हुआ क्या है, 80 की दहाई से चले जाएं, 70 की दहाई से चले जाएं, कभी वहाँ पे फांसियाँ लग रही हैं, कभी वहाँ पे तख्ते उल्टे जा रहे हैं, एक बब्र कारमल, दूसरा तीसरा, खाद आ गई, दुनिया भर की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी उस दौर में बहुत हुई है। जो पहला, यानी देखें भुट्टो साहब के दौर में हिकमत यार वगैरह आए थे ना, तो उससे पहले जो है वो वहाँ पर गड़बड़ तो 70 की दहाई से भी पहले शुरू हो गई है। तो बात ये सारी कि अब वो मुल्क जो है वो एक दौर में बड़ा एक खूबसूरत मुल्क भी था, बाद में वो खुद ही वहाँ पर उन्होंने यानी वो ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो भी कुछ हुआ उसका वो, फिर उसके बाद वहाँ पर जो होता रहा है वो एक, उसको एक प्रॉपर मुल्क की शक्ल देना कि हम एक्सपेक्ट करें कि जी वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की पार्लियामेंट होगी और ज़बरदस्त कोई मतलब है कि सारा ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल कुछ नहीं। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो अब काफ़ी उम्र को पहुँच गए हैं, काफ़ी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े ज़बरदस्त बड़े प्यारे लोग हैं अफगानिस्तान के, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो थोड़े थोड़े पैसों पे जासूसी करते हैं, कोई एक मुल्क के लिए, कोई दूसरे मुल्क के लिए, कोई इधर से मुखबरी, कोई उधर से मुखबरी। देखिए उस मुल्क में आप देखें तख्ते कैसे उल्टे हैं हुकूमतों के, कितने वायलेंट और ब्लडी वहाँ पे आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो मतलब फांसियाँ और होता है ना गोलियाँ और एक दूसरे पे शक, और किसी ने कोई बात कर दी, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ जनाब। ये तो अभी हमें टीटीपी नज़र आ रहा है ना, गुल बहादुर, उससे पहले ये पूरे ये आप तुर्कमेनिस्तान और ये जनाब चाइना के अंदर दहशतगर्दी और ये जो सारा खत्ते के अंदर, तो उसका मरकज़ तो अफगानिस्तान सॉइल रही है और बरसा बरसे रही है। और आप सोचें ना कि उस वहाँ पर उनके कितने नेटवर्क्स होंगे, कितने रास्ते होंगे, कितना कुछ उस मुल्क में होगा, असलहा, किस कौन से मुल्क से क्या स्मगलिंग। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो उन्होंने एक ख़ास अंदाज में अफ़गानिस्तान को, हम अफ़गानिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो उसको एक नॉर्मल स्टेट बनने में एक अरसा लगेगा, ये मेरा तासुर है।